भारतीय जनता पार्टी, कहां गए बजरंग दल, कहां गए विश्व हिंदू परिषद। फिर दर्जनों गायों की मौत की खबरें आई। दाना या चारे की व्यवस्था ही नहीं है, ले जाकर खुले जगह में फेंक दिया गया, खुले रूप से नोच नोच कर खा रहे हैं। मतलब इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है। और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, गौ माता का लाभ लेकर सिर्फ वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं। 2500 से अधिक गायें, दर्जनों गायें भूख से मौत हुई। कुचल दिया जहां पे 19 गायों की मौत हुई। मतलब गायों की मौत की सिलसिला लगातार बरकरार रहा। गायों की तस्करी की जा रही है। बनने के बाद दुनिया के 65 देशों में बीफ निर्यात कर रही है। मैं समझता हूं ब्राजील के बाद देश का दूसरा नंबर का राज्य है बीफ निर्यात। तो बीफ निर्यात कंपनियों से भी भारतीय जनता पार्टी चंदा ली है। आखिर किसका संरक्षण है? कितना गौ की तस्करी हो रही है? गौवंश की सुरक्षा के लिए, गाय माताओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाया? तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था। मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेवा। बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। आदरणीय साथियों, पिछले 3 दिनों में राजधानी के समीप 3 गांव में लगभग 40 से अधिक गायों की मौत हुई। हम लोग सिर्फ समोदा गांव में लगभग 15 गायों की मौत की सूचना को लेकर हम लोगों ने कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनाए। जांच कमेटी गई समोदा, जाने के बाद जज घर भी वापस नहीं पहुंची। फिर वही खरोरा और गुल्लू में फिर दर्जनों गायों की मौत की खबरें आई। सबसे बड़ा बात यह है कि हमारी जो कमेटी फिर उन दोनों गांव में भी गए, खरोरा और गुल्लू। वहां जाने के बाद देखे कि बेहद ही हालात चिंताजनक और आश्चर्यचकित करने वाली। वो ये कि वहां गायों की मौत भूख से हुई है। उनको खाने के लिए दाना या चारे की व्यवस्था ही नहीं है। और जो गायों की मौत हुई, 40 से अधिक गायों की मौत हुई 3 दिनों में, उन गायों को ले जाकर खुले जगह में फेंक दिया गया, जहां पर चील, कौवे और अन्य पशु पक्षियां खुले रूप से नोच नोच कर खा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे विभत्स घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। मतलब इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है। मतलब सबसे बड़ा विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, सिर्फ नौटंकी करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गौ माता का लाभ लेकर सिर्फ वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं। लेकिन हालात उससे बदतर हो गई है सरकार आने के बाद। मतलब जब से 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। और तो और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक
गाय या गौवंश कम हुए पूरे गांव में। आखिर इतने गाय गए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कुछ उल्लेख कर दूं कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें छपी है पूरे प्रदेश में, उसके अनुसार 850 से अधिक गाय सड़क एक्सीडेंटल से मौत हुई। लगभग 1200 से अधिक गाय भूख से मौत हुई। 200 से अधिक गाय जहरीली पदार्थ खाने से मौत हुई। इसी तरह आप देखेंगे कि विगत 16 सितंबर को बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर गायों के झुंड को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जहां पे 19 गायों की मौत हुई। और उस घटना में एक गर्भवती गाय भी थी, जहां एक्सीडेंट के बाद उनका पेट फट गया और बछड़ा बाहर आ गया। मतलब इस तरह की विभत्स घटनाएं। और इसी तरह से उसी 16 सितंबर को दुर्ग जिले में बपना पेट्रोल पंप के पास एक कंटेनर ने 8 गायों को कुचल दिया। अगस्त 2025 को 3 अलग अलग घटनाओं में 90 गायों की मौत हुई। और इन घटनाओं को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणी भी की। इसी तरह से बारीडीह के पास 17 गाय कुचल दी गई। बिलासपुर में फिर 25 गाय कुचली गई। 3 महीना पहले भी रतनपुर बिलासपुर में 12 गायों की मौत हुई। दामाखेड़ा के पास 9 गाय मारी गई। किरना में 18 गाय कोई एक्सीडेंटल से मारी गई। महासमुंद जिले नेशनल हाईवे में 12 गाय एक्सीडेंटल से मारी गई। जांजगीर जिले में 3 अलग अलग घटनाओं में 16 गायों की मौत हुई। इसी तरह से बलौदा बाजार में भी दर्जनों गाय भूख से मौत हुई। इसी तरह से उरला में भी दर्जनों गायों की मौत हुई जहरीला पदार्थ खाने से। इसी तरह से इस पौने 2 साल में मतलब गायों की मौत की सिलसिला लगातार बरकरार रहा। वो इसलिए क्योंकि इस सरकार ने बदले की भावना से जो हमारे कांग्रेस की सरकार को गौवंश को सुरक्षित करने के लिए गोठान योजनाएं शुरू की थी, और उसको दुर्भावना पूर्वक बंद कर ये सरकार लगातार दावे करती रही कि हम गौ अभ्यारण्य बना रहे और गोधाम बनाएंगे, लेकिन अभी तक धरातल में उसका कुछ भी नहीं हुआ। जहां गोधाम और गो अभ्यारण्य के नाम से सिर्फ 10 रुपए चारा प्रति गाय के पीछे देने का सरकार ने निर्णय लिया, जो कि पूरी तरह से अमानवीय है। आप देखेंगे कि एक गाय के लिए 10 रुपए का चारा क्या पर्याप्त है? आजकल तो 10 रुपए में एक समोसा भी नहीं मिलता है। साथ ही जिस तरह से गोठान योजना बंद होने के बाद जो पूरे प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, 10,800 गोठान कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई और उन गोठानों के माध्यम से गोवंशों को सुरक्षित करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन गोठानों को बंद कर दिया गया,
बंद करने के बाद आप देखेंगे कि बड़ा एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। लगातार भूख से, लगातार एक्सीडेंटल से, लगातार जहरीला पदार्थ खाने से जो गायों की मौत हो रही है, इसको लेकर हम लोग आधा दर्जन से अधिक कमेटियां हम लोगों ने बनाए। जब कमेटियां गांव में गई, वहां के ग्रामीणों से, किसानों से, हमारे कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से पूछने के बाद पता चला कि इस सरकार बनने के बाद इस पौने दो साल में 40% से अधिक गाय गांव में कम हुए हैं। इसका भी तथ्य हम लोगों ने पता लगाया, आखिर क्यों? तब पता चला कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत से गायों की तस्करी की जा रही है और लगभग 40% कम होना अनुमानित 5 लाख से अधिक गायों की संख्या कम हुई है, गायब हुई है इस सरकार बनने के बाद। आखिर 5 लाख गाय कहां गायब हुए? कहां उतनी संख्या में कहां तस्करी हुई? कौन तस्करी किया? यह सबसे बड़ा सवाल है आदरणीय साथियों, क्योंकि आपको पता है कि मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश में अगर देखें तो भारत बीफ निर्यात का आल विश्व में दूसरा देश बन गया है, दूसरे नंबर पर है। और तो और गाय बीफ निर्यात करके इस सरकार ने सालाना $4.3 अरब कमा रही है। 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद दुनिया के 65 देशों में बीफ निर्यात कर रही है। मैं समझता हूं कि ब्राजील के बाद देश का दूसरा नंबर का राज्य है बीफ निर्यात में। और तो और आपको पता होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ तो बीफ निर्यात कंपनियों से भी भारतीय जनता पार्टी चंदा ली है, चुनावी चंदा ली है, चुनावी बॉन्ड ली है। इस तरह से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, इन राज्यों में स्लॉटर हाउस भारी मात्रा में संचालित है। मतलब सीधा सीधा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों में स्लॉटर हाउस जोरों पर चल रहा है और कहीं ना कहीं गौ तस्करी जोरों पर चल रही है। और कहीं ना कहीं इन गौ तस्करी को रोकने के लिए पौने 2 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि गौ तस्करी के नाम से पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं शामिल तो नहीं। सबसे बड़ा हमारा सवाल, आखिर किसका संरक्षण है? इतना गौ की तस्करी हो रही है, इतने गायों की मौत हो रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर सरकार क्यों नहीं रोकना चाहती? क्या सरकार
क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति ही करना है? गौवंश की सुरक्षा के लिए, गाय माताओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाया? सबसे बड़ा सवाल। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी, कहां गए बजरंग दल, कहां गए विश्व हिंदू परिषद, कहां गए वो नौटंकी करने वाले लोग? उन्हें तो जाकर समोदा में देखना चाहिए, उन्हें तो गुल्लू में जाकर देखना चाहिए, उन्हें तो खरोरा में जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से बेरहमी से चील, कौवे, जानवर वहां खा रहे हैं, उनके गांव सड़ने को मजबूर है। अगर थोड़ी बहुत भी मानवीयता होता इस सरकार में, मैं समझता हूं कि गौ वंश को रोकने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है और गौ तस्करी सरकार के संरक्षण में हो रही है। सरकार सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीतिक नौटंकी करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर थोड़ी भी हिम्मत बची है तो मैं समझता हूं तीनों गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाकर देखना चाहिए। और रही बात, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पौने 2 साल में जो लगभग 5 लाख से अधिक गायों की तस्करी हुई है, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। और सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार में 10,800 गोठाने जो चालू की थी, इस सरकार ने बंद कर दिया, उन्हें पुनः चालू करने की आवश्यकता है। और साथ ही उन गोटानों में पुनः चारा पानी की सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इस तरह से गौवंश और गायों की मौत सबसे बड़ा सवाल है। आप देखेंगे पिछले दिन एक युवक ने अपनी उंगली तक काट दी थी और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी था। सरकार की नाकामियों को लेकर इससे बड़ा बेहद शर्मनाक बात और क्या हो सकता है।